यंग एंकर सोल हॉस्पिटल के फ्यूनरल हॉल से रिपोर्टिंग कर रही थी। ये के इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ का फ्यूनरल था, जो एक ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट में मर गए थे। यंग वुमन अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। उसने एक 10 साल के लड़के का हाथ पकड़ रखा था। वो लड़का डिसीज्ड का बेटा था। लड़का पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़े हुए था। स्ट्रेंजर्स के सामने रोना नहीं चाहता था। रिपोर्टर्स लगातार क्वेश्चंस चिल्ला रहे थे। वो एक्सीडेंट के डिटेल्स जानना चाहते थे। कैमरा की फ्लैशिंग लाइट्स ग्रीविंग रिलेटिव्स की आंखों को चुभा रही थीं। लड़का मुश्किल से अपने आंसू रोक पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ रहे, क्यों उन्हें अपने पेरेंट्स को प्राइवेट में गुड बाय बोलने नहीं दे रहे। बाद में कार में बैठे हुए किम टेजून ने अपने ग्रैंडफादर से पूछा कि सर्वाइविंग ड्राइवर को क्या सजा मिली। लड़का चाहता था कि जो उसके पेरेंट्स की डेथ का रिस्पॉन्सिबल था, उसे सबसे सख्त पनिशमेंट मिले। ग्रैंडफादर ने जवाब दिया कि ड्राइवर को ज्यादा सिवियर पनिशमेंट नहीं मिलेगी, सिर्फ 1 या 2 साल जेल। ये सुन के लड़का गुस्से में आ गया। वो चिल्लाने लगा कि ये अनफेयर है, ड्राइवर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट या एग्जीक्यूशन मिलनी चाहिए। लड़के ने डिमांड की कि उसके ग्रैंडफादर इस इशू को उठाएं। किम जेपिल ने कहा कि चाहे वो ड्राइवर से कितनी भी नफरत करे और उसे मरा हुआ देखना चाहे, फिर भी वो ऐसा नहीं कर सकता। उनकी फैमिली को उससे माफ करना पड़ेगा। ये उनके सोशल स्टेटस की डिमांड थी। उसकी आंट ने अम्ब्रेला पकड़ के उसे समझाने की कोशिश की और चीज़ों का ऑर्डर एक्सप्लेन करना चाहा। लड़के ने उसे धक्का दे दिया और भागते हुए बोला कि उसे सोशल स्टेटस की कोई परवाह नहीं, वो किसी की बात नहीं सुनना चाहता था। किम टेजून चिल्लाया कि वो उस आदमी को जिंदगी भर कर्स करेगा और भाग गया। आंट और गार्ड्स ने उसे वापस लाने की कोशिश की, लेकिन लड़का अनस्टॉपेबल था। बच्चा आंसुओं के साथ भागता रहा और सोचता रहा कि उसकी फैमिली के पास बहुत पैसा और महंगी चीजें हैं, लेकिन सबसे प्रेशियस चीज उससे छीन ली गई, उसके पेरेंट्स। पूरा भीग चुका था, वो स्टाफ के रहने वाले घर तक भाग कर गया। लड़का तेज सांस ले रहा था और अपनी स्लीव से चेहरा पोंछ रहा था। तभी उसने एक छोटी लड़की की आवाज सुनी। वो उस ड्राइवर की बेटी थी जो एक्सीडेंट का जिम्मेदार था। लड़की परेशान थी कि उसका डैडी घर क्यों नहीं आया। वो उसे देखना चाहती थी। किम टेजून रुक गया और लड़की को गुस्से और नफरत भरी नजर से घूरने लगा। उसके दिल में उस लड़की और उसकी फैमिली के लिए गहरी हेट्रेड थी। लड़के ने कसम खाई कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। इस ट्रेजेडी को 20 साल बीत चुके थे। शेफ ने एक हाई रैंकिंग गेस्ट का वेलकम किया। वुमन ने कहा कि वो अपने नेफ्यू का वेट कर रही है और उसके फेवरेट डिशेस बनाने को बोला। थोड़ी देर में एक यंग और हैंडसम मैन रेस्टोरेंट में आया। उसने लेट होने के लिए अपनी आंट से अपॉलॉजी मांगी। 20 सालों में किम टेजून एक टॉल, स्ट्रॉन्ग और गुड लुकिंग मैन बन चुका था। वो के इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस सेंटर का डायरेक्टर बन गया था। वो लंच के लिए बैठ गए। आदमी हेल्थ और कॉन्फिडेंस से ग्लो कर रहा था। आंट अपने नेफ्यू की तारीफ करने लगी और बोली कि इस एज में उसे मैरिज के बारे में सोचना चाहिए। मैन ने मजाक में कहा कि वो उन्हीं की तरह एग्जाम्पल लेगा और जिंदगी भर सिंगल रहेगा। वुमेन कंप्लेन करने लगी कि उसे यूएस में 1 साल और रहना चाहिए था तो उसे हायर पोजीशन मिल जाती। सिर्फ डायरेक्टर बनना उसके लेवल का काम नहीं था। मैन ने जवाब दिया कि ये उसका खुद का डिसीजन था। उसने डिसाइड किया कि उसे कस्टमर सेल्स और ग्राउंड लेवल वर्क का एक्सपीरियंस चाहिए। सर्विस सेंटर लोगों से भरा हुआ था जो हेल्प के लिए आए थे। हान सेओ यून ने एक एल्डरली लेडी को जल्दी सर्व करने की कोशिश की, लेकिन लेडी की आईसाइट वीक थी। हान सेओ यून के इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल सर्विसेज डिवीजन में एम्प्लॉई थी। जब एल्डरली लेडी ने सर्विस के कंसेंट पर साइन किया तो गर्ल ने उसे बताया कि कितना टाइम लगेगा फोन वापस मिलने में। हानो पिछले कुछ टाइम से बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी, क्योंकि वो 1 महीने की वेकेशन पर थी। वो अपने कोलीग से हेल्प नहीं मांग सकती थी, क्योंकि कुछ बातें थीं जो वो किसी को नहीं बता सकती थी। बाद में स्टाफ रूम में उसने खुद को अपने ख्यालों के साथ अकेला रहने दिया। लड़की की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन किसी और की लाइफ बचाने में मदद करके उसने खुद को चेयर अप किया। वो 27 इयर्स तक एक अनहैप्पी लाइफ जीती रही, जब तक कुछ केयरिंग लोग उसकी लाइफ में नहीं आए। उसका एक वंडरफुल और केयरिंग बॉयफ्रेंड था और उसकी फैमिली ने उसे अपनी बेटी की तरह एक्सेप्ट किया और प्यार दिया। लेकिन कुछ महीने पहले उसे एक कड़वी सच्चाई पता चली। अचानक ही वॉक ने कॉम मेडिकल एग्जाम देने का ऑफर दिया।
फॉर्म फिल करते वक्त उसने नोटिस किया कि सोयुन का ब्लड टाइप 1 है। ये देखकर वो आदमी रोने लगा और बोला कि काश उसका ब्लड टाइप भी टाइप 1 होता। लड़की ने पूछा कि वो इतना अपसेट क्यों है, लेकिन उसने कहा कि वो उसे टेंशन नहीं देना चाहता। फिर उसने माना कि उसकी माँ को लिवर कैंसर है और उन्हें टाइप 1 ब्लड वाला डोनर चाहिए, क्योंकि उनकी हेल्थ कंडीशन किसी और डोनर को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। पर फैमिली में से कोई भी सूटेबल नहीं था। सोयुन उसके और उसकी माँ के लिए बहुत वारिद थी। वो उस फैमिली की काइंडनेस का बदला चुकाना चाहती थी जिसने उसे अपनाया और प्यार दिया। वो उनकी फैमिली का रियल मेंबर बनना चाहती थी। लड़की ने उसकी फैमिली को बताया कि वो एडिशनल टेस्ट्स के लिए रेडी है और उसकी माँ के लिए डोनर बनने को तैयार है। हीवॉक खुशी से रो पड़ा। उसके पेरेंट्स सोयुन के बहुत ग्रेटफुल थे और बोले कि जैसे ही सब ठीक हो जाएगा वो दोनों की प्रॉपर वेडिंग करवाएंगे। सर्जरी सक्सेसफुल रही। हीवॉक की मॉम अभी भी हॉस्पिटल में थी और सोयुन काम के बाद उनसे मिलने जा रही थी। लड़की बस में बैठी हुई थी और अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज टाइप कर रही थी। हीवॉक ने पूरा दिन रिप्लाई नहीं किया था। लड़की ने सोचा वो बिजी होगा, इसलिए वो हॉस्पिटल में मिलेंगे। सोयुन सोच रही थी कि जब माँ की कंडीशन बेटर हो रही है तो अब वेडिंग प्लानिंग शुरू करनी चाहिए। उसे ये बात हीवॉक से डिस्कस करनी थी। वो चलते हुए अपनी शादी के बारे में सोच रही थी और इमेजिन कर रही थी कि जब प्री वेडिंग प्रेपरेशंस शुरू होंगी तो उसकी मॉम कितनी खुश होंगी। हॉस्पिटल पहुंचकर लड़की थोड़ी नर्वस हो गई। वो रूम में एंटर करने ही वाली थी जब उसने हीवॉक को अपनी माँ से बात करते हुए सुना। वो अपनी माँ को ऑफिस की एक लड़की के बारे में बता रहा था, एक यंग वुमन जो एक रिच फैमिली से थी। माँ ने कहा कि उसे लड़की के पेरेंट्स से मिलना चाहिए। आदमी बोला कि लड़की बहुत ब्यूटीफुल है। हीवॉक की माँ बार बार कह रही थी कि अच्छी फैमिली की बहुत सी ब्यूटीफुल लड़कियां होती हैं और सोयुन उसके लिए सही नहीं है। आदमी ने स्मग स्माइल के साथ कहा कि वो सोयुन जैसी लड़की ढूंढ रहा था जो अपना लिवर डोनेट कर सके, क्योंकि अच्छी फैमिली की लड़कियां कभी ऐसा नहीं करती। सोयुन कांप गई। उसने अपना मुंह हाथ से ढक लिया और अपनी सिसकियों को रोकने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उन लोगों ने उसके साथ ऐसा किया। चैप्टर 2। एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स आए और पता चला कि सियोन युआन एक परफेक्ट डोनर मैच है। होंगुक की माँ खुशी से रो पड़ी। उसने अपनी फ्यूचर डॉटर इन लॉ को थैंक यू कहा और बोला कि वो भगवान का तोहफा है। डॉक्टर ने सर्जरी के बारे में बताया। उसने कहा कि ट्रांसप्लांटेशन के लिए सियोन युआन के लिवर का 50-60% हिस्सा कट किया जाएगा। लड़की के लिए ये सुनना स्कैरी था, लेकिन डॉक्टर ने उसे अश्योर किया कि प्रॉपर केयर के साथ 3 महीने में लिवर रिकवर हो जाता है। सियोन युआन सोचने लगी कि वो 3 महीने तक वर्क से दूर नहीं रह सकती, इसलिए उसे कोई सल्यूशन सोचना पड़ेगा। हुगॉक मुस्कुराते हुए बोला कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो उसकी एब्सेंस का इशू हैंडल कर लेगा। सियोन युआन थोड़ी वरिड थी, पर उसने सोचा कि वो उस पर ट्रस्ट कर सकती है। ऑपरेशन के बाद लड़की बहुत बुरी कंडीशन में होश में आई। उसका पूरा बॉडी दर्द में था और आंसू बह रहे थे। नर्स ने उसे काम होने को कहा और एनेस्थेटिक देते हुए बताया कि सर्जरी सक्सेसफुल रही। सियोन युआन ने पूछा कि कुईहुन की माँ कैसी है। नर्स ने कहा कि उनकी कंडीशन लड़की से बेटर है और वो वार्ड में रिकवर कर रही हैं। उसने बोला कि बॉयफ्रेंड मिलने आ सकता है, बस उसे रजिस्ट्रेशन करनी होगी। लड़की ने डिसाइड किया कि वो उसे बॉदर नहीं करेगी। जो कुछ उसने सहा था उसके बाद उसे एक और कड़वा सच पता चल चुका था। कुईहुन अब सोच रहा था कि सियोन युआन उसकी माँ से मिलने क्यों नहीं आई। लड़की उसका जवाब नहीं देना चाहती थी। उसने सोचा कि गलती उसी की थी जो उसने इन लोगों पर इतना ट्रस्ट किया। सोसाइटी की नज़र में उनका कपल थोड़ा अजीब लगता था। वो एक प्रेस्टीजियस लॉ फर्म का एम्प्लॉई था, अच्छी फैमिली और अच्छी एजुकेशन के साथ, और वो एक सिंपल इंजीनियर लड़की थी, सेकेंडरी एजुकेशन के साथ और बिना फैमिली के। उसके ख्यालों को तोड़ते हुए उसकी कॉलीग बो बा की आवाज़ आई, जिसने पूछा कि क्या सियोन युआन लंच पर जा रही है। लड़की ने कहा कि उसके पास बहुत काम है। फिर बो बा ने ऑफर किया कि वो कैंटीन से कुछ ले आएगी। सियोन युआन को याद आया कि कैसे कुईहुन की फैमिली उसका ख्याल रखती थी। उसकी मॉम हमेशा इंश्योर करती थी कि वो ठीक से खाए। वो लोग इतने डिसेंट और केयरिंग लगते थे। उसका बॉयफ्रेंड भी हमेशा केयरिंग था, कहता था कि वो पूरी जिंदगी उसके साथ रहना चाहता है। उसने कहा था कि वो उससे शादी करेगा और उसका पहला आदमी बनना चाहता है,
इसलिए सियोन यॉन ने माना कि वो सच में सिंसियर है। अब वो उदास चेहरे के साथ बैठी थी, समझ रही थी कि उसने उसे कितनी क्रूअल्टी से धोखा दिया। बोबा अभी भी सोच रही थी कि लंच में क्या लाना चाहिए। उसने बताया कि आज कैफेटेरिया में नया डायरेक्टर आने वाला है, जो बहुत यंग और हैंडसम है। अब सियोन यॉन को समझ आया कि सुबह सब लड़कियां इतनी एक्साइटेड क्यों थी। लड़की ने फ्रेंड से कहा कि उसके लिए रिकॉटा ले आए। बोबा खुश मूड में लंच के लिए चली गई। सियोन यॉन ने डिसाइड किया कि उसे कुईहुन को रिप्लाई करना ही पड़ेगा, वरना वो काम पर फोकस नहीं कर पाएगी। तुरंत उसका मैसेज आया कि उसकी मॉम उसका वेट कर रही हैं। सियोन यॉन ने सोचा शायद वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो उसके और उसकी फैमिली के साथ ही रहेगी। कुईहुन बार बार सियोन यॉन से अपनी माँ के लिए फेवर्स मांगने लगा, यहाँ तक कि कुकिंग रेसिपीज भी भेजने लगा। लड़की को इरिटेशन होने लगी। उसे लगने लगा जैसे वो लोग सिर्फ उसे यूज कर रहे हैं। कुईहुन जब अपना काम निकलवाना होता तो लड़की को स्मार्ट तरीके से मैनिपुलेट करता। लड़की को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। अचानक किसी ने हल्की सी टैप उसकी डेस्क पर की। सियोन मॉन थोड़ा घबरा गई, क्योंकि उसने लंच ब्रेक में ऑफिस में किसी को एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने अपने ग्लासेस साफ किए ताकि सामने खड़े आदमी को अच्छे से देख सके। वो एक टॉल और बहुत हैंडसम यंग मैन था। उसने पूछा कि वो लंच के लिए क्यों नहीं गई। उसने उसका पास देखा और उसका नाम पढ़ा। ये पहली बार था जब सियोन यॉन ने कंपनी में इतना हैंडसम गाय देखा था, और वो सोच रही थी कि ये कौन हो सकता है। एचआर डिपार्टमेंट के हेड ने लड़की को उनके नए हेड से इंट्रोड्यूस किया। सियोन यॉन शॉक हो गई। हेड खुद उसके पास आकर उससे बात कर रहा था। लड़की ने तुरंत एक एम्प्लॉय की तरह ग्रीट किया। चुन ने कहा कि इतनी छोटी बातों की टेंशन ना ले। वो थोड़ा एम्बैरेस्ड हो गया और बोला कि वो बस ये जानना चाहते थे कि वो लंच क्यों नहीं कर रही। अच्छा काम करने के लिए उसे अच्छा खाना भी चाहिए। सियोन यॉन ने कहा कि उसकी कोवर्कर उसके लिए सैलेड ला रही है। आदमी ने जवाब दिया कि सिर्फ सैलेड इनफ नहीं है, उसे प्रॉपर मील लेना चाहिए। लड़की दिल ही दिल में चाह रही थी कि वो जल्दी चला जाए। चुन ने थोड़ा सोचा, फिर एक डिसीजन लिया। उसने लड़की से कहा कि वो तुरंत उसके साथ चले। सियोन हैरानी से